हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, हैंसन डिजीज हो गया है या उसके साथ में आपको लग रहा है कि सफ़ेद दाग भी हो गया है, दोनों अलग अलग बीमारी है। ये कुष्ठ रोग को समझने के लिए इसके सिम्टम को जानना पड़ेगा। ज़्यादा इधर उधर दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। कुष्ठ रोग के लक्षण पर आप ध्यान देंगे तो आपको लिकोडर्मा का जांच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी होता है कि कुष्ठ रोग यदि किसी को हो जाता है तो बहुत सारे रोगी को डॉक्टर को कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये लिकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग है कि कुष्ठ रोग है। हमने इस पर सैकड़ों वीडियो हमने आपसे शेयर किया है, हमने साफ साफ बताया है, लेकिन जब आप बात को नहीं समझेंगे तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। आधे घंटे के वीडियो में इसका संपूर्ण रामायण की तरह, महाभारत की तरह आपको जानकारी दिया जा सकता है यदि आप समझने के लिए तैयार हैं। कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग क्या है? चमड़ा का सुन्न होना। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है तो निश्चित रूप से आपको कुष्ठ रोग ही है। क्या है? चमड़ा सुन्न हो गया है यानी सेंसेशन खत्म हो गया है। कुष्ठ रोग में कहीं का भी चमड़ा ले लिए शरीर में, जहाँ पर मान लीजिए कलर बदल रहा है, रंग बदलने लगा कहीं के चमड़े का और सुन्न है, सेंसेशन उसमें नहीं है, तब आपको ये माना जाएगा कि लेप्रोसी का बीमारी है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको चमड़ा सुन्न हो गया यहाँ का या ये चेहरे का किसी भी हिस्से का, वहाँ का रंग बदल रहा है या शरीर में कहीं पर भी धब्बे धब्बे आ रहे हैं, तो वहाँ देख लीजिए कि कलम हिलाने से, चिट्ठी काटने से, पिन अल्पिन कुछ भी हिलाने से यदि समझ में नहीं आएगा तो ये आपको कुष्ठ रोग ही है। जबकि सफ़ेद दाग में चमड़ा सफ़ेद हो जाता है और उसमें कलम पिन चुभोने से बिल्कुल समझ में आता है। लिकोडर्मा यानी जो सफ़ेद दाग जिसे कहते हैं, वो आपके शरीर में केवल आपको चमड़ा जो है केवल सफ़ेद होगा, उसमें केवल और केवल आपका चमड़ा सफ़ेद होगा, उसमें आपको शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं रहता है। उस बीमारी में हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा नहीं होता है, आँखों से कम दिखाई देना, भूख का कम लगना, पैर से चप्पल का निकल जाना, केस का झड़ जाना और यहाँ पर कलर बदल गया है, केस का झड़ जाना, पसीना नहीं निकलना, ये सब लक्षण आपको लिकोडर्मा सफ़ेद दाग में नहीं दिखाई पड़ता है। कुष्ठ रोग में ही ये दिखाई पड़ता है। इसको तो आपको बिना जांच का, यदि आप स्किन स्मीयर टेस्ट कुष्ठ रोग का जांच करा रहे हैं या कराना चाहते हैं तो आप कराइए। और स्किन और एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी लोग जांच कराते हैं, लेकिन बहुत लोग यदि समझदार हो जाएं तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप MDT का दवा आप ले रहे हैं तभी आपको स्किन स्मीयर टेस्ट, चमड़े को काट करके उसके खून निकाल करके जांच कराने की ज़रूरत है। कई लोग बायोप्सी भी कराते हैं लेप्रोसी के जांच के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जांच में आ ही जाए। इसके लक्षण तो हम बता चुके हैं। एक साधारण व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको बहुत बढ़िया से समझ जाएगा और पक्का कर देगा कि ये लेप्रोसी है तो है। कहीं पर भी जांच करा लीजिए, लेप्रोसी ही होगा। तो यदि आपका एक कलम उठाइए, कहीं पर भी कलम रखिए और जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाएगा वहाँ पर हिला करके देखिए, कहीं का भी चमड़ा वहाँ हिलाइए
जहाँ पर कलर बदल जाए, चमड़ा मोटा होने लगे या पतला होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, कलर बदल जाए और सुन्न हो जाए। जब तक सुन्न नहीं होगा, सेंसेशन लॉस नहीं होगा, कुष्ठ रोग के श्रेणी में आएगा ही नहीं। आप साधारण डॉक्टर से या साधारण अस्पताल में कहीं पर भी जाइएगा तो आपको यह देखा जाएगा कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं। बात ठीक से समझ लीजिए, अन्यथा आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग बहुत ही खतरनाक और घातक बीमारी है। ये बहुत ही आपको आसानी से भी जल्दी ठीक नहीं होता है। सिम्टम लक्षण मिला करके चलाने के बाद ही ये जड़ से ठीक हो पाता है। आप सभी को मालूम है कि एमडीटी से बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है, केवल और केवल कुछ लक्षण इसमें आराम होता है और इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है और शरीर का काला पड़ना भी संभव रहता है। आँखों से कम दिखाई देना, जॉन्डिस, पीलिया, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, केस का झड़ जाना, ये तमाम तरह का साइड इफ़ेक्ट आता है एमडीटी का। एमडीटी से बीमारी कभी भी ठीक नहीं होता है। तो एक मरीज ने पूछा कि सर एमडीटी यानी अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है, तो यह दवा बना क्यों? तो हमने उसी रोगी से पूछा कि जब एमडीटी इतना प्रसिद्ध दवा है, जब एमडीटी से ही सारे रोग, अंग्रेजी दवा से ही सारे रोग ठीक हो जाते हैं, तो होम्योपैथिक दवा का आविष्कार निर्माण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका भी जितना मान्यता प्राप्त है उतना ही एलोपैथी का भी मान्यता प्राप्त है। इसका भी काउंसिल है, उसका भी काउंसिल है। तो ये देखिए, बात समझने की ज़रूरत है। ये हेनीमैन साहब आपको कहीं चित्र देखे होंगे, ये आपको होम्योपैथिक दवा का इन्होंने रिसर्च किया कि कोई भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है, उसका क्या कारण है। तो एलोपैथ का ये हेनीमैन साहब जो थे, ये एलोपैथ का बहुत बड़े ये डॉक्टर थे, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो पाते थे अपने मरीजों का इलाज करने से। तब इन्होंने जा कर के होम्योपैथिक दवा का इन्होंने रिसर्च किया। तो इसमें आपको कई प्रकार के आप देख सकते हैं। आज हम एक खास चीज़ लाए हैं आपके लिए। साबुन का हमने चर्चा तो किया था, साबुन का हमने आपको चर्चा किया था कौन सी साबुन लगानी चाहिए। तो पियर्स साबुन इस पार से उस पार जो दिखाई देता है, कोई भी साबुन लीजिए किसी भी कंपनी का, इस पार से उस पार दिखाई दे। बार बार मैं बताता हूँ, साबुन बहुत तरीके का होता है, लोग लगते हैं कोई भी लगाने। तेल भी कई तरीके का होता है, सब मरीजों के लिए अलग अलग है। अभी देख लीजिए, ये चमड़ा का बीमारी का है या लेकिन अलग चमड़े का बीमारी है, कुष्ठ रोग एक अलग बीमारी है। बहुत तरह का आपको, अब ये देखिए, ये आपको इस पर से उस पर दिखाई देता है। ये भी लेप्रोसी में आप चला सकते हैं, सिल्क एंड स्टे के नाम से आता है, SBL कंपनी का। या आप इस टाइप का ले सकते हैं। तो साबुन तो हमने आपको बताया है, और हर बीमारी के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा साबुन आता है। ये आपको एक्ने एड, पिंपल्स के लिए होता है, और इसमें हर बीमारी के लिए अलग अलग साबुन होता है। चमड़ा का जितना प्रकार होता है उससे अलग अलग सबका साबुन होता है। और आपको फेस वॉश आज हम लाए हैं, फेस वॉश और एक फेस स्क्रबर, फेस स्क्रब। तो कई लोग मतलब नहीं समझते हैं कि फेस वॉश का क्या मतलब होता है, लेकिन यदि आप कुष्ठ रोग लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपके लिए बेहतरीन आपको यही फार्मूला इसमें भी अपनानी चाहिए, जो इस पार से उस पार दिखाई दे। ये भी पियर्स का आता है, 155 रुपया इस समय इसका कीमत हो गया है। और इसे आप पूछेंगे कि इतने महंगा जो आपको फेस वॉश है, इसे धोने से क्या फ़ायदा होगा।
तो फाइजा 2 ये त्वचा में जो टेंशन होता है, तनाव होता है, जलन होता है, इसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा इस फेस वॉश का प्रयोग करने से। और देखिए, स्क्रब का मतलब होता है रगड़ बनाना। यदि चेहरा आपका मैल हो गया है, गंदा दिखता है, तो इसको 15 दिन 1 महीने पर स्क्रब माने रगड़ने वाला, ये थोड़ा सा रुखरा होता है, ये जो होता है थोड़ा सा आपको रुखरा होगा। ये थोड़ा स्क्रब जो है, इसमें देखिए ये जो है स्क्रब है थोड़ा सा रुखरा रवादार होता है। स्क्रब का मतलब रावेदार। और इसमें बहुत तरह का चीज़ इसमें मिलकर बना होता है। और इसे आपको ऐसे धीरे 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 करने से चेहरे का जो गंदगी है हट जाता है। लेकिन लेप्रोसी के मरीज के लिए सबसे बेहतरीन इस टाइप का ही आपको फेस वॉश होता है। फेस वॉश के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो जांच पहले कर लीजिए। इसमें आँखों से कम दिखाई देना, आँख से कम दिखाई देना तो होता ही है। पलक या तो आपको गिरेगा नहीं या तो ये उठेगा नहीं। यदि चेहरे पर आ जाए लेप्रोसी का असर, कुष्ठों का असर, तो आपको ये कान मोटा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह का खुलना भी कम हो सकता है, नाक बढ़ जाएगी या नाक भी आपका ये घाव होकर डैमेज हो सकता है, सड़ सकता है। हाथ पांव का उंगली को ये बीमारी ये क्या है, हाथ पांव की उंगली को गिरा देने में पूरी तरह से सक्षम है। और घाव जल्द ठीक हो, अगर सुन्न हो गया है, जहाँ पर सुन्न हो गया है चमड़ा, वहाँ पर यदि घाव हो जाए तो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। सुनापन जैसे जैसे शरीर में बढ़ेगा, ये क्या करेगा, आपको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत करेगा। यदि हाथ में सुनापन बढ़ जाएगा तो आप हाथ से कलम तक आप नहीं उठा सकते हैं और दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा। और आप जब चलेंगे तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। एमडीटी का दवा 1 साल का कोर्स है। 6 महीना से लेकर 1 साल तक 5 जगह पर धब्बे निकलते हैं। तो 6 महीना का कोर्स आप 5 धब्बे से ज़्यादा यदि निकलते हैं शरीर में, तो इससे आपको 1 साल का कोर्स लेनी पड़ती है। लेकिन कई लोग फ्री की दवा मिलता है, इसलिए इसका कोई भी डिस्कस नहीं करते हैं कि फ़ायदा करेगा नहीं करेगा, घाटा करेगा ठीक करेगा नहीं करेगा, साइड इफेक्ट क्या है। फ्री में मिलने की वजह से लेना शुरू कर देते हैं और वो समझते हैं कि एमडीटी का दवा ले लेंगे तो बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में देखिएगा, कमेंट में बहुत लोग लिया है कि किस तरह से बर्बाद कर देता है एमडीटी शरीर को। तो एमडीटी दवा लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। फ्री में मिलने के कारण आप उसका कुछ भी नहीं पूछते हैं। जिस तरह से मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए, मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, कहावत आपने सुना हुआ है। ठीक उसी तरह से लेप्रोसी के मरीज उसको इसके बारे में, एमडीटी के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो जानकारी खुल कर आएगा। आप पूछेंगे कि ये भी सर, डॉक्टर से खुद डिस्कस करिए क्या ये दवा चलेगा, तो आपकी बीमारी को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देगा। साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या 1 साल में ठीक करने के बाद में क्या ये बीमारी दोबारा भी आ सकता है, हाँ ना, सारा डिस्कस कर लीजिए। यदि 1 साल में ठीक नहीं हुआ तब क्या करेंगे। क्या जब आपका बीमारी 1 साल में ठीक नहीं होगा तो क्या 2 साल खाएंगे। 1 साल में तो हालत पतली हो गई, पूरा शरीर काला हो गया। आप सांवले थे काले बन गए, कुरूप हो गए,
इतना आपको कष्ट झेलना पड़ा, तो 1 साल जब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो क्या दूसरा साल का बर्दाश्त कर पाएंगे? एमडीटी का दवा दूसरा साल आपका शरीर लेगा ही नहीं, सूजन होने लगेगा और काफ़ी दर्द बढ़ जाएगा। दर्द इतना बढ़ जाएगा कि आप रोने लगेंगे, तबाही तबाही मचने लगेगी। तो इसलिए ऐसा मत सोचे कि फ्री की दवा 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल ले ले। जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो कभी आपको 2 साल चलाएंगे ही नहीं दवा, 1 साल ही चलाएंगे। वो भी यदि आप पूछेंगे कि जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा तो ज़रूर बताएंगे इसे केवल कंट्रोल होगा, सुनप्पन नहीं जाएगा। और सुन भाग को ही ठीक करना लेप्रोसी को ठीक करना कहलाता है। यदि जब तक सुन आपके शरीर में है, सुनप्पन बना हुआ है, आपका बीमारी जस का तस है। क्या है? जस का तस है। फिर सुनप्पन धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको विकलांगता की ओर आप आगे बढ़ेंगे। जब शरीर सुन्न हो जाएगा तो आप काम कैसे कर पाएंगे? जिस तरह से जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाता है वहाँ पर पिन हिलाइए, कलम या चीटी काटिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक वहाँ को जला भी दीजिए तभी भी समझ में नहीं आएगा। कई लोग ओझा गुनी झाड़ फूँक के फेरे में रहते हैं। बिल्कुल ना पड़े, ये ओझा गुनी झाड़ फूँक का ये ज़माना नहीं रहा और ये गंभीर बीमारी है। इधर उधर आप इलाज में भटकेंगे तो आपका बीमारी घटने की जगह पर बढ़ जाएगा। कई लोग इधर उधर का दवा ले करके खा लेते हैं। सस्ते दवा के फेर में जीवन को बर्बाद न करें। अनुभव महत्वपूर्ण रहता है। फ्री की दवा आपको लगता होगा कि आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन जो सरकारी डॉक्टर वहाँ तैनात रहते हैं आपको देखने के लिए, उनको सरकार सैलरी देती है और दवा का खर्च सरकार उठाती है। और प्राइवेट में कोई 1 रुपया भी नहीं देता है। हम लोग लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों से नहीं कोई भी इनकम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने ओर से कितने लोगों को हम लोग दे सकते हैं, कितने लोगों को उपचार कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई समस्या का समाधान है तो बताइए कि लेप्रोसी के मरीज को बिना पैसे का कैसे इलाज कोई कर पाएगा। तो जो भी हम लोग आपसे पैसा चार्ज आपसे लिया जाता है तो आपके भलाई के लिए आप पर ही दिन रात रिसर्च होते रहता है। और हमारे साथ में कई एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है। अकेला तो काम होगा नहीं। सुबह में 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक हमें आपके लिए काम करनी पड़ती है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल चल रहा है। नेपाल और भारत के सभी राज्य और विदेश में भी इस चैनल को देखा जा रहा है। आपके सपोर्ट की वजह से, आपके सहयोग के कारण ये निरंतर चैनल आगे जा रहा है। यदि लेप्रोसी का लक्षण आ जाएगा तो झुनझुनी कहीं पर भी मारेंगे, काफ़ी झुनझुनी आपको नज़र आएगा और सुई चुभने जैसा मालूम चलता है, सुई चुभते रहता है। और आँख कोई सोया रहेगा तो पूरा बंद नहीं रहता है, हल्का आँख खुला रहता है। ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। फोड़ा फोड़ा पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा आ सकता है। और ये जो नाखून है, ये नाखून है धीरे धीरे खराब होने लगेगा। धीरे धीरे नाखून मोटा होने लगेगा और ये धीरे धीरे खराब होने लगेगा। नाखून भी काला हो जाता है, मोटा हो जाता है। और इलाज चलने के बाद में सारे नाखून आपको अच्छे से वापस आ जाते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। पेट में कई लोगों को पेट का भी बीमारी साथ में रहता है, इसका भी उपचार संभव है। और कई लोगों का मेमोरी भी लॉस हो जाता है। भले जो लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग का जो मरीज है समझ में नहीं आता है, लेकिन मेमोरी उनका काफ़ी लॉस हो गया रहता है। आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपको लेप्रोसी बिल्कुल समाप्त हो गया है। ये लेप्रोसी यदि लग गया है, यदि आपको कुष्ठ रोग का बीमारी लग गया है तो यौन क्षमता बिल्कुल आपका
जीरो हो सकता है और बच्चे पैदा करने के लायक भी नहीं रह पाएंगे। यानी यह आपको प्रजनन को भी प्रभावित करता है, यानी आपको बच्चे को जन्म यानी नपुंसकता बांझपन की ओर आपको बीमारी धकेल सकता है। इसलिए इस बीमारी को समझने की कोशिश करें। यौन क्षमता आपको बिल्कुल इसमें जीरो हो जाएगा, यौन क्षमता बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसको भी उपचार साथ साथ में ले सकते हैं। यदि कुष्ठ रोग के अतिरिक्त कई लक्षण आपको आ रहा है, यौन क्षमता घट रहा है, मेमोरी पावर कम हो गया है, पेट खाना यदि डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना आपसे पच नहीं रहा है, तो भी इसका भी उपचार कराना जरूरी है। कुष्ठ रोग के साथ में यदि बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कई मरीजों को लगातार खांसी आते रहता है, उसको भी ठीक करना जरूरी है। यह एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यौन संबंध बनाने से नहीं फैलता है, साथ में बैठने उठने से यह बीमारी नहीं फैलता है, केवल खांसने और छींकने से फैलता है। तो खांसने छींकने वक्त में आप रुमाल का मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, और जिनका माँ या पिता या दोनों बचपन में ही मर गए हैं और बच्चे का परवरिश अच्छा से नहीं हो पाया है, तभी भी आपको लेप्रोसी का बीमारी लग सकता है। होटल में खाना बनाने का काम यदि कर रहे हैं तब हो जाएगा। यह बीमारी मालन्यूट्रिशन कुपोषण के वजह से होता है। कुपोषण यानी शरीर को बढ़िया भोजन आपको नहीं मिला, विटामिन युक्त खाना, जैसे शरीर में केवल गंजी और जंघिया पहन लेने से ही पूरा आपका ड्रेसअप में नहीं कहा जाएगा। उसके ऊपर कपड़ा पहनते हैं, जूता पहनते हैं, हम लोग टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, कई इंतजाम करते हैं, तब आपको ड्रेसअप में माना जाता है। ठीक उसी तरह से रोटी चावल सब्जी खाने से पूरा शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, बल्कि कई तरह के विटामिन मिनरल्स का भी जरूरत होता है। खाने में आपको काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, खजूर, फल फ्रूट्स आप लेने चाहिए। हरा सब्जी आपको प्रयोग करनी चाहिए। दाल, दूध, घी, यानी जितना शरीर के लिए आप उपाय करेंगे, शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो भी शरीर को मजबूत बनाए, वही खाना आपके लिए सूटेबल है। सतुआ का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए। कंस जो मक्के से बनता है, खास करके बिहार यूपी का लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। शायद झारखंड में भी इसका सतुए का प्रयोग होता होगा, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन सतुए का भी प्रयोग आप छोड़ दें। अच्छा भोजन करें, बढ़िया भोजन करें। और चलमोगरा का तेल, इसमें सब तेल अलाउ नहीं रहता है, कई लोग नारियल का तेल लगाने लगते हैं। तो यदि आपको चमड़ा को मुलायम करना है, सॉफ्ट करना है, तो ये थोड़ा आप चलमोगरा का तेल का तुबरक ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जिसको आपको अच्छा लगे, तुबरक ऑयल, चलमोगरा का ऑयल, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो हमेशा हेल्दी खाना खाएं। यदि जिस घर में आप रहते हैं और आपको कलर करा रहे हैं सभी घर को, तो अच्छी बात है। 10 साल के बाद में आपको घर की कलर अवश्य करानी चाहिए, नहीं तो चींटी कीड़े मकोड़े आपको तंग करेंगे। दीवार जब आपका कलर आपको पुराना हो जाएगा तो आपको कई तरह का इन्फेक्शन लग सकता है। तो 15 साल, इससे ज़्यादा न लगाए। 10 से 15 साल पुरानी दीवार को रंगाई पुताई आपको ज़रूर करानी चाहिए। पैर से यदि चप्पल निकल जाए तो जब तक सुनप्पन नहीं ठीक होगा, पैर से चप्पल आपका निकलते रहेगा, जब तक इसका अच्छा से उपचार न हो जाए। ये फीते वाला, बांधने वाला चप्पल का प्रयोग करिए, ताकि चप्पल निकल कर न फेंका जाए। पुराना यदि बहुत ज़्यादा बीमारी शरीर में बढ़ गया है, सुन्नपन आपको बहुत ज़्यादा हो गया है,
तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ठीक करने के लिए। इसमें घबराएंगे नहीं, इधर उधर का दवा आप लेंगे। कई लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा लेने के बाद में बीमारी उनका ठीक हो जाएगा, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर से भी दिखाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो लेप्रोसिक कुष्ठ रोग का दवा MDT ही चलाया जाता है, जो आपके लिए बहुत खतरनाक है। हमने आपको हाइड्रोकोटाइल लगभग बहुत सारे वीडियो में हमने बताया है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। इससे बीमारी रोकथाम हो जाता है, केवल कंट्रोल रहता है। और बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए देख रेख में आपको इलाज करवानी पड़ेगी। बहुत सारे दवा पर लिखा रहता है डॉक्टर के अंडर में लीजिए, तो इसमें विशेष तरह का, किसी को बुखार है, चकत्ते निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, नाखून खराब है, कमजोरी है, साथ में लेप्रोसी के अतिरिक्त भी कई बीमारियां भी उसे लग जाती है, जिससे अनुभव बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्द आपको दूसरा मरीज के बारे में सुनाया जाएगा। एक राठौर जी हैं, हमीर जी, तो कई लोगों का उपचार कराए हैं और उसमें एक रोगी ठीक हो चुकी हैं। तो आप उनका भी कभी हम रिकॉर्ड आपको सुनाएंगे। तो हमीर जी का रिकॉर्ड कभी करवा करके आपको सुनवाएंगे। 10 महीने में 95% ठीक हो गया है और सुखेंद्रा जी का 100% हमने आपका रिकॉर्ड करके सुनाया। सरकारी अस्पताल के तमाम तरह के दवा देने के बाद भी केवल और केवल आराम रहता है। जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक उपचार आपको लेना ही पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं है। होम्योपैथिक दवा का ये खासियत है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 0 साइड इफ़ेक्ट है। लंबे समय तक आपको दवा लेने के बाद भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बीमारी को भी जड़ से समाप्त कर देता है। कुछ लोग डरते हैं कि MDT के साथ क्या होम्योपैथिक दवा चलेगा कि नहीं। बिल्कुल आप ले सकते हैं। जब ये होम्योपैथिक दवा से आराम होने लगेगा तो धीरे धीरे MDT को छोड़ देना है। जो काले हो गए हैं वो भी सारे साइड इफ़ेक्ट हट जाएंगे। आप बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर, स्मार्ट दूल्हे राजा बन जाएंगे, पहले से भी बेटर हो जाएंगे। आपका उंगली यदि टेढ़ा हो गया है सारे सीधा हो जाएंगे, और घाव बन गया है आपको तो धीरे धीरे घाव भी आपका भर जाता है और आँख का रोशनी भी लौटने लगता है, और चमड़ा का भी कलर जो है एक दूसरे में मिल जाएगा, और मोटा कलर जो हो गया है आपके चमड़े का सब समान हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।